वक्फ बिल संसद में पास हुआ तो जेडीयू की खूब फजीहत हुई। सफाई देने के लिए प्रदेश कार्यालय में सभी मुसलमान जो बड़े नेता हैं जेडीयू के, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, लेकिन सवाल का जवाब इन नेताओं के पास नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ, सवाल जैसे ही पत्रकारों ने पूछा कि बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से जेडीयू के नेता भागने लगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेकानंद जी हैं, समझेंगे पूरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था। विवेका जी, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, कहा गया था कि वह बिल पर मुसलमानों को लेकर जो बातें कही जा रही है, नीतीश कुमार को लेकर जो बातें कही जा रही है, उसको समझाया जाएगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन नेताओं को बैठाया गया, मंच पर जगह दी गई, चेहरे तो बहुत इकट्ठा किए गए थे। पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 मिनट विलंब से शुरू हुआ। देखिए, मकसद यही था कि मैसेज देना, मुसलमानों के बीच मैसेज देना कि भाई जेडीयू आपके खिलाफ में नहीं है, बल्कि हम आपके समर्थन में हैं। वक्फ बिल जो है, जो कानून बनने वाला है, उससे आपका भला होने वाला है, नुकसान नहीं। साथ ही हमने जो सुझाव दिए थे, उस सुझाव को केंद्र सरकार ने मान लिया है और उसमें उसकी व्यवस्था की गई है। मकसद यही था और यह मैसेज देना था कि और भगदड़ को रोकना था। लेकिन क्या हुआ, आप देखिए, गुलाम गौस, हम एक नंबर गुलाम गौस पर आते हैं। जेडीयू के विधान पार्षद हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वे नाराज थे वक्फ बिल को लेकर के, नीतीश कुमार की नीति पर सवाल खड़े कर रहे थे, कह रहे थे कि इस बिल का समर्थन नहीं करना चाहिए पार्टी को। नीतीश कुमार को क्या हो गया है समझ में नहीं आ रहा। यानी कि पार्टी की जो नीति, जो पार्टी का जो पार्टी ने जो तय किया था, उसके खिलाफ जाकर के बोल रहे थे। लेकिन आज उन्हें बड़ी मुश्किल से बिठाया गया मंच पर, लेकिन उन्हें किनारे किया गया था, किनारे रखा गया था। कहा गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस यही लोग करेंगे, लेकिन जो बोलने वाले लोग थे, जो जेडीयू के एमएलसी थे, उनको किनारे रखा गया था और बुलवाया जा रहा था प्रवक्ताओं से। जो आप मुस्लिम नेताओं को तो इकट्ठा आपने कर लिया, लेकिन आप उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। और इसके पीछे की जो वजह थी कि हो सकता है कि गुलाम गौस कुछ अपनी बात कर रहे हैं, जिससे जेडीयू पार्टी की फजीहत हो जाए। तो फजीहत से बचने के लिए गुलाम गौस का चेहरा सिर्फ वहां पर रखा गया था। गुलाम गौस को बोलने की इजाजत नहीं थी। गुलाम गौस सिर्फ वहां पर बिठाए गए थे कि पार्टी की नीति, पार्टी का जो आदेश है, उसका वे पालन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं देने के पीछे एकमात्र मकसद यही था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिर से वो पुरानी बात नहीं दोहरा दें, जिससे फजीहत हो। तो फजीहत से बचने के लिए जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, पार्टी में टूट को बचाने के लिए जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया कि हमने जो डिमांड किया था, वो डिमांड को उस बिल में उसको शामिल करा लिया गया, इन बातों को। लेकिन क्या हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4-5 लाइन अपनी बात लोग कहे। अंजुम आरा समेत और 1-2 प्रवक्ता जो थे, प्रदेश अध्यक्ष जो थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपनी बात सुना करके, जैसे ही मीडिया कर्मियों ने, पत्रकारों ने जब सवाल पूछना शुरू किया, उठ करके चल दिए। और सिर्फ वही नहीं चले, बल्कि पूरी जमात जो थी वो उठ करके चल दी। पूरे जेडीयू के जो एमएलसी थे, गुलाम गौस हो, खालिद अनवर को तो पीछे जगह दिया गया था, बिल्कुल, खालिद अनवर हो या फिर अशफाक करीम हो, तमाम जो वरिष्ठ नेता थे, जो एमएलसी थे, वे तमाम लोग उठ करके चल दिए। एक भी सवाल का जवाब इन लोगों ने नहीं दिया। यानी कि इनको डर था कि अगर जेडीयू के मुस्लिम नेता, एमएलसी बयान देंगे तो निश्चित तौर पर उसमें मामला फंस सकता है। और अगर वक्फ बिल के समर्थन में अगर मुस्लिम के जो मुस्लिम एमएलसी हैं वे करेंगे, तो उसमें नाराजगी उनके अपने वर्ग में नाराजगी होगी। तो उनको बचाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए, जेडीयू के मुस्लिम नेताओं को बचाने के लिए पूरे तौर पर ऐसी व्यवस्था करी गई कि अपनी बात कही और भाग चलिए। यही हुआ। विवेका जी, देखिए, इसके पहले अशफाक करीम की बात करें, पूर्व सांसद ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनडीए की सरकार से, केंद्र की सरकार से मांग की थी कि वक्फ बिल जो है, संशोधन कानून जो है, उसको नहीं लाया जाए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बिल के खिलाफ में, गुलाम गौस बिल के खिलाफ में बोल रहे थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि जेडीयू में भगदड़ मची और इनको बुलाया गया, बोलने के लिए रखा गया था और इनके चेहरे पर मीडिया को बुलाया गया था कि ये सफाई देंगे। देखिए, कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, आप देखेंगे तो उसमें पहला नाम किसका था? सूचना ही गुलाम गौस और बाकी गुलाम गौस से शुरुआत हो रही थी कि गुलाम गौस जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके अलावा दूसरे जो एमएलसी हैं, कुल मिलाकर 3 एमएलसी को बुलाया गया था। उसके अलावा अशफाक करीम समेत अन्य जो नेता थे, सुन्नी शिया वक्फ बोर्ड के वाले, अन्य जो पार्टी के नेता हैं, उन तमाम लोगों को बुलाया। लेकिन नंबर 1 पर गुलाम गौस थे। लेकिन गुलाम गौस
अगर नंबर 1 पर प्रेस रिलीज में नंबर 1 पर थे और उनको साइड में बिठाया हाशिए गया पर था, रखा गया था, साइड मतलब में माइक भी उन तक नहीं पहुंच पाया। बिल्कुल, मतलब सिर्फ उनका चेहरा यहाँ पर लाया गया, शरीर को लाया गया था, उनको बोलने की इजाजत नहीं थी। उनको साफ तौर पर हिदायत दे दिया गया था कि आपको पार्टी के इस मुद्दे पर वहां कोई बातचीत नहीं मीडिया के सामने करनी है, अगर आप करेंगे तो वो पार्टी के खिलाफ जाएगा। तो पूरी प्लानिंग के तहत ये लोग आज यहाँ पर पहुंचे थे, जेडीयू के नेता पहुंचे थे, लेकिन पूरी प्लानिंग फेल कर गई। एक बार फिर से जेडीयू की पूरी पोल पट्टी खुल गई। यह स्पष्ट मैसेज गया कि जेडीयू ने भले ही तमाम अल्प मुस्लिम नेताओं को इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके दिखाने की कोशिश की, लेकिन आज भी वे नेता पार्टी की इस नीति या इस डिसीजन के खिलाफ हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ बोलने की मनाही की गई है। अगर बोलने की छूट दे दी जाए तो वे लोग खुल करके आज भी पार्टी नीति के खिलाफ, पार्टी ने जो निर्णय लिया वक्फ बिल को लेकर के, उसके खिलाफ बोलेंगे। गुलाम गौस को अगर साइडलाइन किया गया तो इसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो यही है कि वे मुंह खोलेंगे तो निश्चित तौर पर वक्फ बिल के खिलाफ में बोलेंगे, खिलाफ में बोलेंगे तो पार्टी की भारी किरकिरी होगी। तो उसी किरकिरी से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया कि अपनी बात सुनाइए और भाग खड़े होइए। विवेका जी, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई और इस्तीफा देने वाले लोगों के बारे में पहचानने से इनकार कर दिया गया जेडीयू का, सीधे तौर पे जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कहा कि हम तो पहचानते ही नहीं कि कौन लोग हैं। ठीक है, आप उनको पहचानते नहीं, गुलाम गौस को पहचानते हैं ना, गुलाम गौस को पहचानते हैं। गुलाम गौस बार बार इस अपनी बात कहे हैं कि जेडीयू को इस बिल का समर्थन नहीं करना चाहिए था। जेडीयू अपने पैर में, ये लोग खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो उनका तो स्टैंड क्लियर है, वो बार बार इस बात को कर रहे हैं। हर मीडिया के सामने उन्होंने अपनी बात कही है, तो क्या उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? आखिर उनको बोलने से क्यों मतलब रोका दूर रखा जा रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक ही नहीं दिया गया। आप गुलाम गौस के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप खालिद अनवर के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप जेडीयू के दूसरे एमएलसी आफाक करीम जो अभी पूर्व सांसद है, नहीं, और एक एमएलसी और हैं जो पार्टी के महासचिव हैं, उनके नाम पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रवक्ताओं को आगे बिठा दिया और एमएलसी को बगल में बिठा दिया। तो क्या मतलब है? मतलब यही है, आपकी मंशा यही थी कि प्रवक्ताओं से बात कहवा दी जाए और फिर तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करा दिया, ताकि पत्रकार कोई सवाल न पूछ दें, पत्रकार गुलाम गौस से, पत्रकार दूसरे एमएलसी से कोई सवाल न पूछ दें। तो इसी डर से इन लोगों ने ऐसा किया है, ऐसा समझ में आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार के चेहरे, उनकी छवि को बचाने के लिए जेडीयू ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुसलमानों को रिझाने के लिए, उसमें उनकी और जो है वो सीधे तौर पर भद पिट गई है, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम नेताओं को बिठाया गया था उस पर ये सवाल उठा। पत्रकारों ने पूछा कि गुलाम गौस के नाम पर बुलाया है तो सवाल गुलाम गौस से क्यों नहीं? यह सवाल का जवाब देने के बजाय जेडीयू नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग जाना मुनासिब समझा। पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई और इसका कारण भी बताया। देखिए आगे आगे जेडीयू में क्या होता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।